नमो नमः। नमस्कार। सुप्रभात। आज हम सुरभि पाठ्य पुस्तक उसका ये दूसरा पाठ वसुधैव कुटुंबकम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जैसा कि आपको पता है, वसुधैव 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 का अर्थ आप समझते हैं, वसुधा ऐव। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कुछ इस तरह से होगा, वसुधा जमा एव। वसुधा वसुधा का अर्थ जैसा कि आपको पता है पृथ्वी होता है, और एव का अर्थ ही, वसुधा ही, धरती ही। कुटुंबकम कुटुंबकम अर्थात परिवार है। और अगर हम संधि की बात करें तो यहां पर संधि है, आ और ए मिलकर क्या बनता है, जैसा कि आपको पता है ऐ बनता है। तो ये हमारी हुई वृद्धि संधि। आ और ए दोनों मिलकर ऐ बनते हैं। ऐ की मात्रा यहां पर लगी है। तो इस तरह से ये शब्द बना वसुधैव कुटुंबकम परिवार। एषः काकः अस्ति। यह जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह काकः कौवा है। और इसके साथ में जो यह आपको चित्र में दिखाई दे रही है, एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। तो पहले वाक्य का अर्थ हम समझते हैं। एषः एषः यह, संस्कृत में एषः का अर्थ होता है यह, और सः सः का अर्थ होता है वह। सः एषः, जैसा कि हमको पता है अगर कोई वस्तु व्यक्ति हमसे दूर है, दूर स्थित है, तो उसके लिए हम सः का प्रयोग करते हैं। जैसे सः बालकः। और अगर कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे नजदीक है, समीप है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एषः। एषः अर्थात यह। काकः कौवा, अस्ति है, यह कौवा है। आप लोगों ने अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः अस धातु के रूप पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इसको स्मरण करना चाहिए। अस्ति क्यों आया? क्योंकि कौवा एक है। अगर दो होते तो स्तः आता, और दो से अधिक होते तो सन्ति आता। अस्ति, स्तः, सन्ति। एषः पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अगर आप अगले वाक्य में देखें, एषा चटका, तो एषा चटका, एषा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो पहले वाक्य का अर्थ हुआ एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। और एषः में मूल शब्द हमारा है एतत्। एतत् शब्द मूल शब्द है, और यह तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, और नपुंसक लिंग में भी चलता है। और इन तीन वाक्यों में इन तीनों लिंगों का प्रयोग यहां पर किया गया है। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ये एतत् शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप है। यह कौवा है। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। जिस प्रकार से एतत् पुल्लिंग के रूप चलते हैं, एषः एतौ एते, ऐसे ही स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः,
एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु। काकः जो शब्द रूप है वो रामवत चलता है, बालक की तरह चलता है, जैसे रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही काकः काकौ काकाः, काकम काकौ काकान, वो बिल्कुल राम की तरह चलता है। चटका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में रमा या लता की तरह चलता है, जैसे लता लते लताः, लताम लते लताः, वैसे ही चटका चटके चटकाः, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग रूप है। अगर आप एक कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लें, जैसे कि राम या बालक, और एक आपको आकारांत स्त्रीलिंग रूप याद करना चाहिए, आप रमा का शब्द रूप याद कर सकते हैं, लता का कर सकते हैं, तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग रूप होंगे वो आपको स्वतः ही स्मरण हो जाएंगे। इसलिए एक आपको अकारांत पुल्लिंग और एक आकारांत स्त्रीलिंग रूप याद कर लेना चाहिए। एषा, जैसे एषः का अर्थ यह है, वैसे ही एषा का अर्थ भी यह है, यह चिड़िया है। चटका का अर्थ होता है चिड़िया। एते द्वे मित्रे स्तः। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, एषः पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग शब्द है, एते, अब एते जो है यहां पर नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, और उसके बाद तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति पर्यंत वह पुल्लिंग के समान ही चलता है। तो एते, एते जैसे यह, एते ये दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है। द्वे दोनों, मित्रम मित्रे, जैसे काकः काकौ, चटका चटके, ऐसे मित्रम मित्रे, नपुंसक लिंग का जो रूप है वो मित्रम मित्रे। एते द्वे मित्रे स्तः, एते द्वे मित्रे स्तः, एते ये दोनों, मित्रे मित्र, स्तः हैं, अस्ति स्तः, क्योंकि काकः और चटका दो हैं इसलिए वहां पर स्तः आया। आगे बढ़ते हैं। एकदा, एकदा, एकदा ये एक अव्यय पद है। एकदा जिसका अर्थ होता है एक बार। इतस्ततः, इतस्ततः, इतः ततः, इधर उधर। परिभ्रम्य, परिभ्रम्य का अर्थ होता है चारों तरफ घूमकर। तो परिभ्रम्य शब्द को एक बार देख लेते हैं। परिभ्रम्य में परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आपको पता है कि जब किसी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है अगर अर्थ कर या करके हो तो यहाँ पर परिभ्रम्य का अर्थ हुआ घूमकर, एक बार इधर उधर घूमकर। तौ, तौ कौ काकः चटका च, उन दोनों ने। सह तौ ते, तत्शब्द जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एषः का अर्थ यह होता है और सह का अर्थ वह होता है। तो यहाँ पर है सह तौ, उन दोनों ने, एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर। अब कई बार विद्यार्थियों को समस्या आती है कि उनको कैसे पता चले कि इस शब्द का अर्थ वृक्ष पर है, वृक्ष को है या में है या से है। तो उसके लिए मैं अक्सर विद्यार्थियों को बताता हूँ कि कारक चिन्हों का प्रयोग हमें यह सिखा सकता है, यह हमें बता सकता है कि शब्द का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शब्द में कौन सी विभक्ति है। अगर हम वृक्षः शब्द की अगर बात करें तो वृक्ष जो शब्द रूप है वो राम की तरह अथवा बालक की तरह चलता है। यह भी अकारांत शब्द रूप है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान,
वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां वृक्षे। तो यह जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अब हम कारक चिन्ह की बात करते हैं। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, संबंध काके की रारेरी षष्ठी, अधिकरण में पर। तो जब सप्तमी विभक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसमें अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में और पर अर्थ होता है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ इसका अर्थ हुआ वृक्ष पर। एकदा एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक वृक्ष पर निर्मितम बना हुआ, एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक सुंदर घर देखा। अब एकम सुंदरम, एक जो शब्द है वह 3 लिंगों में होता है, जैसे कि आपने संख्या में पढ़ा होगा, एकः एकौ, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। 1 से 4 की जो संख्या होती है वो 3 लिंगों में होती है, और 5 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्या होती है वो समान रूप में चलती है, वो तीनों लिंगों में समान रहती है। तो यहाँ पर एकम प्रयुक्त इसलिए हुआ क्योंकि जो गृहम है वो नपुंसक लिंग है, क्योंकि गृहम नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पर जो एकम है वो भी नपुंसक लिंग का रूप हमने प्रयुक्त किया। तो एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक वृक्ष पर बना हुआ एक सुंदर घर देखा। अपश्यताम, अपश्यताम में दृश धातु है। कौन सी धातु है? दृश। और दृश धातु का कौन सा लकार है? लंग लकार। दृश धातु का लंग लकार है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, अपश्यत, अपश्यताम देखा, क्योंकि देखने वाले 2 हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग किया गया। कई बार परीक्षा में सुंदरम गृहम, इसका विशेषण या विशेष्य पूछ लिया जाता है कि सुंदरम गृहम में विशेष्य कौन है या विशेषण कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो सुंदरम है वो विशेषण है और गृहम जो है वो विशेष्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विशेष्य अथवा विशेषण की पहचान आप कैसे करेंगे, तो जो विशेष्य की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर विशेष्य घर है, तो घर कैसा है? सुंदर है। सुंदर होना घर की विशेषता है, इसीलिए सुंदरता, सुंदर होना विशेषण यहाँ पर कहलाएगा, और जिसकी विशेषता है वो विशेष्य कहलाएगा, अर्थात घर जो है वो विशेष्य है। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा, सुंदरम गृहम, सुंदर घर को। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर वृक्षे पेड़ पर किया था, वैसे ही गृहम घर को अर्थ क्यों आया? गृहम गृहे गृहाणि, प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने। फिर द्वितीया में, क्योंकि नपुंसक लिंग है, गृहम गृहे गृहाणि, घर को, तो इसलिए हमने यहाँ पर अर्थ लगाया सुंदर घर को। दृष्ट्वा, यहाँ पर दृश धातु है, दृष्ट्वा में दृश धातु है और त्वा प्रत्यय है। दृश धातु में त्वा प्रत्यय लगाया तो ये शब्द बना हमारा दृष्ट्वा। और दृष्ट्वा का अर्थ भी क्या होता है? कर या करके, देख कर। सुंदर घर को देख कर, तो फिर से आ गया, उन दोनों ने, यहाँ पर अपश्यताम था, देखा, अब यहाँ पर है अचिंतयताम, चिंत धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अचिंतयत अचिंतयताम, सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने सोचा। तो यहां से यहां तक का अर्थ एक बार देखते हैं। एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक वृक्ष पर बना हुआ एक सुंदर घर देखा। सुंदर घर को देखकर तो अचिंतयताम, वे दोनों सोचने लगे।
किमर्थम क्यों ना, किमर्थम क्यों न नहीं, क्यों ना आवयोहो हम दोनों का, अपि भी एतादृशम ऐसा, सुंदरम सुंदर, गृहम घर, भवेत हो, या क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा ही सुंदर घर हो। तो इसका सीधा अर्थ तो हमें पता चल गया है कि क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा ही सुंदर घर हो। अब व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। किमर्थम अव्यय शब्द है, न भी अव्यय है। आवयोहो, आवयोहो अस्मद शब्द रूप है। अस्मद आपने सुना होगा, अस्मद, अस्मद जिसका अर्थ होता है मैं। तो इसके रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोहो अस्माकं, मयि आवयोहो अस्मासु। तो यह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। तो क्यों ना हम दोनों का, तो यहाँ पर ये षष्ठी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्यों ना हम दोनों का, अपि, अपि भी एक अव्यय है। एतादृशम, एतादृशम सुंदरम, ऐसा ही सुंदरम, गृहम भवेत घर हो। भवेत जो है वो भू धातु का विधिलिंग लकार का रूप है। भू धातु, ये भू धातु है और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर होना चाहिए। अतः इसलिए, अधुना, अधुना अव्यय है जिसका अर्थ है अब। आवाम अस्मद का ही प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो अब अतः अधुना आवाम, इसलिए अब आवाम अपि हम दोनों भी एतादृशम सुंदरम ऐसा ही सुंदर, गृहम घर, रचयिष्यावः बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ था, अचिंतयताम में भी लंग लकार का प्रयोग हुआ था, भवेत में विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ था, अभी रचयिष्यावः में लृट लकार का प्रयोग हुआ है। और यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। उत्तम पुरुष का द्विवचन क्यों हुआ? क्योंकि आवाम जो है यहाँ पर आया है, और जब हम शब्द रूप अथवा धातु रूप प्रयोग सीखते हैं तब हम एक सारणी एक बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिसमें सहा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें उनको हम नंबर देते हैं। जैसे सहा तौ ते, सहा 1, तौ 2, ते 3, त्वम 4, युवाम 5, यूयम 6, अहम 7, आवाम 8 और वयम 9। ऐसे ही जब धातु रूप होती है उसको भी हम नंबर देते हैं। मान लीजिए हम रच धातु को ही ले लेते हैं। रचयिष्यति 1, रचयिष्यतः 2, रचयिष्यन्ति 3, रचयिष्यसि 4, रचयिष्यथ 5, रचयिष्यथ 6, रचयिष्यामि 7, रचयिष्यावः 8। तो रचयिष्यावः का नंबर भी 8 है और आवाम का नंबर भी 8 है, इसलिए यहाँ पर रचयिष्यावः का प्रयोग हुआ है, अर्थ की दृष्टि से भी और उस टेबल की दृष्टि से भी। अतः इसलिए अधुना अब हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चिंत धातु है, चिंत प्लस त्वा। ऐसा सोचकर स्व स्व अपने निवासम घर अगच्छताम, जो उनका पहले से घर था वो वहां पर चले गए। तो हम एक बार इसका पूरा अर्थ देखते हैं। एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक पेड़ पर बना हुआ एक सुंदर घर देखा। सुंदर घर को देखकर वे दोनों सोचने लगे, क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा ही सुंदर घर हो। इसलिए अधुना अब हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। यह सोचकर वे अपने घर अगच्छताम चले गए। अगच्छताम में गम धातु है। गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना, गम धातु है और यह भी लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, हम इसको बता चुके हैं। इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य घूमकर, एतादृशम ऐसा या इतना, रचयिष्यावः बनाएंगे और चिंतयित्वा सोचकर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
इसके बाद क्या होता है, काकः वृक्षे मृतिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। तो जब उन्होंने निश्चय किया कि भाई हमारा भी ऐसा सुंदर घर होना चाहिए, तो फिर क्या हुआ, काकः, काकः कौवे ने, वृक्षे, वृक्षे पेड़ पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वृक्षे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अधिकरण में कौवे ने, कर्ता ने, काकः रामः बालकः, पेड़ पर मृतिकया, जैसे ये है हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से के द्वारा, मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा, तृतीय विभक्ति, मृतिका मृतिकया, लता लतया, ये लता की तरह चलता है, मृतिका मृतिके मृतिकाः, मृतिका मृतिके मृतिकाः, मृतिकया, मिट्टी से सुंदरम गृहम निर्मितवान, मिट्टी से सुंदर घर को बनाते हैं, बनाता है क्योंकि बनाने वाला एक कौवा है, कौवा पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर को बनाता है। चटका और चिड़िया, तृणैहि, तृणैहि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, जैसे रामैहि, बालकैहि, पत्रैहि, चित्रैहि, वैसे ही तृणैहि। चिड़िया ने, क्योंकि प्रथम विभक्ति का एक वचन है, चिड़िया ने तृणैहि तिनकों से स्वगृहम अपना घर निर्मितवती बनाया, चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। उसके बाद क्या हुआ, एकदा, एकदा भीषणे ग्रीष्म काले, चित्र में भी देख सकते हैं, अत्यधिक गर्मी का समय दिखाई दे रहा है, सब कुछ सूखा हुआ है, पानी भी समाप्त हो गया है और पेड़ भी सूख गए हैं और उनका जो घर है वो भी नष्ट हो गया है। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले, एक बार भीषणे, भीषणे अत्यधिक, ग्रीष्म काले गर्मी के समय में, सर्वत्र सभी जगह पर, शुष्कम सूखा, अभवत हो गया, सूखा पड़ गया क्योंकि बारिश नहीं हुई। सर्वे दुखिनः आसन, सभी दुखी आसन थे, सभी दुखी थे। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत, चिड़िया का घर भी नष्टम, नष्ट अभवत हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वह बहुत दुखी थी। सा चिंतयति, वह सोचती है, किम करोमि, मैं क्या करूं। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, एकदा आपको पता है अव्यय शब्द है, भीषणे ग्रीष्मकाले, ग्रीष्मकाले भीषणे, तो भीषणे जो है विशेषण है और ग्रीष्मकाले विशेष्य है, अत्यधिक गर्मी के समय में, और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विशेष्य और विशेषण आपको पता है कि दोनों ही समान विभक्ति में होते हैं, समान लिंग में होते हैं। सर्वत्र अव्यय पद है। शुष्कम अभवत, अभवत में भू धातु है, अभी हमने देखा था, अभवत भू धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ग्रीष्म काले में एक चीज और जानने योग्य है, क्योंकि कई बार प्रश्न निर्माण में ग्रीष्म काले को पूछ लिया जाता है, तो ग्रीष्म काले का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कदा, एक बार अत्यधिक गर्मी के समय में, तो प्रश्न बनेगा कब, और कब के लिए हम लिखते हैं कदा, तो ग्रीष्म काले का प्रश्न निर्माण क्या बना, कदा। दुखिनः, सभी दुखी थे, दुखी दुखी दुखिनः। आसन थे, आसन में अस धातु है, यहां पर अस धातु का प्रयोग हुआ है और ये भी लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। चटकायाः, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें किम शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग होगा, क्योंकि चटका चटकायाः, लता लतायाः, तो चिड़िया का, तो किसका, तो किसका, कस्याः। गृहम अपि, घर भी, नष्टम नष्ट अभवत हो गया, फिर से भू धातु। सा वह, खिन्ना दुखी, खिन्ना क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दुखी, और खिन्नः होता तो पुल्लिंग में होता। आसीत अस धातु, यहाँ पर अस धातु में बहुवचन था
प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है। सा चिंतयति, वह सोचती है। किम करोमि, क्या करूं। करोमि में क्री धातु है और ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। चिंतयति में चिंत धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। लंग लकार, आसन में लंग लकार, आसीत में लंग लकार, अभवत में लंग लकार, चिंतयति में लट लकार और करोमि में भी लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, लेकिन काकस्य, जैसे अभी यहाँ चटकाया षष्ठी विभक्ति का एक वचन था, वैसे ही काकस्य भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। चटका स्त्रीलिंग में है, चटकाया, काकस्य पुल्लिंग में है, काकस्य। तो यहाँ पर किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ था। का के काहा, काम के काहा, कया काभ्यम काभी, कस्य काभ्यम काभ्य, कस्याह काभ्यम काभ्य, कस्याह कयोः कासाम। तो कस्याह प्रयुक्त हुआ था और काकस्य में किम शब्द ही प्रयुक्त होगा, लेकिन पुल्लिंग वाला होगा। कहा कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कईहि, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। लेकिन कौवे का घर न नष्टम, नहीं नष्ट हुआ। क्यों नष्ट नहीं हुआ। तत् क्यों आया, क्योंकि गृहम, गृहम नपुंसक लिंग है और पुल्लिंग में वह के लिए सह होता है, स्त्रीलिंग में सा होता है और नपुंसक लिंग में तत् होता है, इसलिए तत्। वह तू, तो वह तो, मृतिकायाः, मृतिकायाः जैसे चटकायाः ऐसे ही मृतिकायाः, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका प्रश्न निर्माण होगा कस्याः। तत्तु मृतिकायाः आसीत, वो तो मिट्टी का था। कौवे का घर नहीं टूटा क्योंकि वह तो मिट्टी का था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम, नहीं अभी आसीत, परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, तत्तु मृतिकायाः आसीत, वह तो मिट्टी का था। चटका काकम कथयति, तत्तु मृतिकायाः आसीत। हाँ, इसके बाद यहां से करते हैं। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम गच्छति, चिड़िया जो है चिंतयित्वा सोचकर, कुछ सोचा, और क्योंकि वो उसकी मित्र है और मित्र की सहायता करना स्वाभाविक है। चिड़िया कुछ सोचकर काकस्य कौवे के गृहम गच्छति चली जाती है। इसमें हम पहले ही कर चुके हैं। चटका का प्रश्न निर्माण का होगा। चिंत धातु है, त्वा प्रत्यय है, काकस्य का कस्य, गृहम घर, गच्छति चली जाती है, गम धातु है, लट्लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। जब वो घर कौवे के चली जाती है तो वहां जाकर वो कहती है चटका काकम कथयति, चिड़िया कौवे को कहती है भ्रातः भाई, अस्मिन भीषणे ग्रीष्म काले, इस अत्यधिक गर्मी के समय में, मम, मम, मम शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरा, और इसका प्रश्न निर्माण बनता है कस्य। ये आपको जानना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। मेरा, तो प्रश्न बनेगा कस्य। मम गृहम नष्टम अभवत, और इसका प्रश्न निर्माण कस्याः भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया बोल रही है और चिड़िया जो है स्त्रीलिंग में है, लेकिन अस्मत् जो शब्द है वो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। तो मम गृहम नष्टम अभवत, चिड़िया बोल रही है तो इसका कस्याः भी बन सकता है। मम गृहम नष्टम अभवत, मेरा घर नष्ट हो गया, टूट गया। इस अत्यधिक गर्मी के समय में मेरा घर टूट गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, अब सब जगह क्या है, उष्णः गर्मी है। मह्यम मुझे, मह्यम मुझे, स्वगृहे अपने घर में, शरणम शरण यच्छ दो, अहम आवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है अस्मत् शब्द में। स्वगृहे अपने घर में, शरणम यच्छ, यच्छ में दा धातु है और लोट लकार है। यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, यच्छ दो अधिकार के साथ वो कह रही है कि भाई मुझे अपने घर में शरण दो। लेकिन क्या आपको लगता है कौवे का जैसा स्वभाव होता है कि वो उसको अपने घर में शरण देगा? तो शायद आप कहेंगे नहीं, और ऐसा ही होता भी है। काकः अभिमानी आसीत, कौवा जो है
अभिमानी था, घमंडी था। सह अकथयत, सह वह, अकथयत कथ धातु, बोला वह बोला। गच्छ गच्छ जाओ जाओ, गम धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। गच्छतु गच्छताम गच्छतु गच्छन्तु गच्छ, जाओ जाओ। अत्र स्थानम नास्ति, अत्र यहाँ, स्थानम न अस्ति, यहाँ स्थान नहीं है। अत्र यह एक अव्यय है और जिसका अर्थ है यहाँ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरी जगह जाओ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। तव गृहम नष्टम, तव षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, युष्मद शब्द। अभी हमने अस्मद शब्द के बारे में पढ़ा था, अब ये है युष्मद। युष्मद का अर्थ होता है तुम। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्यम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्यम युष्मत् तव। षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तव तुम्हारा, काके की रारेरी, तुम्हारा, गृहम घर, नष्टम टूट गया, अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। करवाणी क्रिय धातु है और लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं क्या करूं। तत्श्रुत्वा, वह श्रुत्वा सुनकर, श्रु प्लस त्वा, वह है ना, वह सुनकर, खिन्ना चटका दुखी चिड़िया, गच्छति वहां से चली जाती है, दुखी होती है बेचारी, वो वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होता है, समय तो एक जैसा रहता नहीं, समय बीतेगा। गच्छति काले, समय बीतता गया, बीतते समय के साथ समय बीता और ग्रीष्म कालः समाप्तः, गर्मी का समय समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आ गई, बारिश होने लगी। अब जब बारिश होने लगी तो सर्वत्र हरितिमा आसीत, हर जगह पर हरितिमा, हरियाली, आसीत थी, सब जगह हरियाली हो गई। तो चिड़िया को नए नए पत्ते मिले, घास मिला, तिनके मिले, और उसने चटका नवीनम गृहम अरचयत, उससे चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया। ये बना लिया, देखिए कितना सुंदर घर बनाया, चिड़िया ने नया घर अरचयत बना लिया। तदैव, तदा एव, तदा एव, आ और ए मिलकर बनते हैं ऐ, तो ये बना हमारा वृद्धि संधि। जब संधि का प्रकरण आएगा तब आपको संधि के बारे में समझाएंगे। तभी सहसा, सहसा अचानक, अतिवृष्टि ही, अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि अभवत हुई, काकस्य गृहम नष्टम अभवत, काकस्य कौवे का, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, गृहम घर, नष्टम नष्ट, अभवत हो गया, कौवे का घर नष्ट हो गया। क्यों हो गया भाई, याद है वो किस चीज से बना था, मृतिकया, मिट्टी से बना था। और जब बारिश की तेज बूंदे उसके मिट्टी के घर पर गिरी तो क्या हुआ, बह गया, टूट गया। तो काकस्य गृहम नष्टम अभवत, कौवे का घर नष्ट हो गया, टूट गया। अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया, तब चिड़िया गई थी, अब कौवा पहुंच गया। खिन्नः काकः शरणार्थम, दुखी कौवा। अब मैंने बताया था आपको, खिन्ना चटका, खिन्ना स्त्रीलिंग, चटका स्त्रीलिंग। खिन्नः काकः, खिन्नः काकः, काकः पुल्लिंग, खिन्नः पुल्लिंग। खिन्ना खिन्नः, चटका काकः, ठीक है। तो खिन्नः काकः, दुखी कौवा। शरणार्थम, शरण अर्थम, दीर्घ संधि का उदाहरण है, अ और अ मिलकर आ बन गया। शरणार्थम, शरण मांगने के लिए। चटकायाः, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। कस्याः, किसके, चिड़िया के।
समीपम अगच्छत, पास गया। दुखी कौवा शरण मांगने के लिए किसके पास गया? चटकायाः, चिड़िया के समीप गया। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब चिड़िया कौवे के पास गई थी तो क्या कौवा उसको शरण देगा? नहीं दी। अब जब कौवा जो है चिड़िया के पास में शरण मांगने के लिए आया है तो अपने स्वभाव के अनुसार क्या चिड़िया उसको अपने घर में शरण देगी? निश्चित रूप से देगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति। ये देखिए, ये चिड़िया अपने घर में बैठी है, कौवा शरण मांगने के लिए आया है। अब चिड़िया क्या कह रही है? चटका, चिड़िया, तस्य, उसका, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य, सहर्षम, सहर्षम, खुशी के साथ में, दुखी होकर नहीं। स्वागतम, यण संधि, सु आगतम, स्वागतम, स्वागतम करोति, उसका स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य, अवगम्य, अव उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है जी, सब कुछ अवगम्य, जानकर, क्योंकि गम धातु का जाना होता है, लेकिन उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बदल गया और अर्थ हो गया जानकर, सब कुछ जानकर। कथयति, कथ धातु कहती है भ्रातः, भाई। चिंता मां कुरु, चिंता मत करो, मां उपसर्ग है। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं, अहम सर्वम सब कुछ, अवगच्छामि जानती हूं, अहम तव तुम्हारी, षष्ठी विभक्ति, कस्य, प्रतीक्षायाम, सप्तमी एक वचन, लतायाम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में पर, में, आसम थी, अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आ जाओ, आगच्छतु लोट लकार, भाई अंदर आ जाओ। कितनी अच्छी चिड़िया है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया अंदर, दिखाई दे रहा है, ये बैठा है कौवा चिड़िया के घोंसले में। ठीक है, और भोजन कर रहा है। तो क्या होता है कि काकः लज्जितः भवति, कौवा जो है क्या होता है जी? लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। लज्जितः भवति। चटका पुनः कथयति, और चिड़िया फिर से कहती है, कथ धातु भ्रातः, संस्कृत में भ्रातः ब्रदर, भाई। चिंताम त्यजतु, चिंता को त्याग दो, छोड़ दो। और आनंदेन, तृतीय भक्ति, आनंद के साथ, भोजनम करो, तू भोजन करो, आनंद के साथ भोजन करो, कोई चिंता मत करो। वर्षा पर्यंतम, जब तक वर्षा ऋतु है। अहम आवाम, आवाम हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, अत्र यहाँ, स्थास्यावः रहेंगे, स्था धातु, स्थास्यावः लिट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन, वर्षा ऋतु तक हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे। मिल, मिल धातु है जी, मिल कत्वा, मिल प्लस त्वा, मिलित्वा, मिलकर रहेंगे। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करोतु, और क्या करना है जी? भोजन करो, आप चिंता छोड़ो और भोजन करो, भोजन करो जी। चलो जी, अब कौवे महाराज भोजन करते हैं। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजनम करोति, क्रिय धातु, भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूं। परम, लेकिन, एषा उदार हृदय अस्ति, यह उदार हृदय वाली है, बड़े हृदय वाली है, बड़ी सोच वाली है। फिर क्या होता है? वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा ऋतु के बाद, काकः कौवा, पुनः फिर से, नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, नए घर का निर्माण करता है।
चटका अपि, चिड़िया भी साहाय्यम करोति, उसकी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, वस धातु, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं, वसति वसतः। सत्यम एव कथितम, सच ही कहा है। उदार चरिता नाम तू, बड़े हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी जो धरती है वो परिवार के समान होती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यथासंभव दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको अपने मित्रों से सहायता लेनी चाहिए, और जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पाठ को पढ़ पाते हैं, उसके अभ्यास कार्य को कर पाते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अन्य विद्यार्थियों की सहायता करें। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर अभी आगे आएंगे, तो अगले अभ्यास में हम इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अभी तब तक के लिए आपको सादर नमस्ते।